अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ये माहिन जो कि आराम से और खामोश होकर नहीं बैठ सकती और ना ही ये फसाद किए बगैर रह सकती है। शोहर तो इससे उकता ही चुका है, मगर फिर से रूमी के मुतालिक उसके कान भरती है। साद और रूमी का अफेयर चल रहा है तो वो भी कोशिश करता है कि इसकी बातों पर कोई कान न धरूं। अब असद जिसने रूमी के लिए इतना बड़ा स्टैंड तो ले लिया कि अगर मेरी बीवी रूमी को इस तरह से इस घर में बेइज्जत किया जाएगा तो वो ये घर ही छोड़कर चला जाएगा, तभी तो माहिन खुश नहीं होती कि आखिर ये साद इससे बदगुमान क्यों नहीं हो जाता। और असद के वालिद है कि अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो वहम होते हैं जिन्हें हम अपने दिलों में पाल लेते हैं, यही हमारी खुशियों को खा जाते हैं। मगर इस फहमीदा बेगम के सर पर तो जूं तक नहीं रही थी और माहिन भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। फिर अगले ही दिन वो फिर से रूमी को तंग करना शुरू करती है। उससे ऐसे जवाब लेती है जैसे उसकी वो माँ लगी हो। किचन में भी जाती उसका पीछे नहीं छोड़ती, वहीं पर उससे बातें उगलवाने की कोशिश करती है कि बताओ तुम्हारा और साद का अफेयर चल रहा है ना। तो रूमी उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। अब हालांकि रूमी किचन से भी निकल गई, मगर ये माहिन उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसके बाजू से पकड़ लिया, बताओ ना मुझे। तभी वो साफ कह देती है, मैं तुम्हारा कोई भी जवाब देने के कायल नहीं हूँ। तभी रूमी उसके हाथ से अपना बाजू छुड़ाने के लिए उसे झटकती है और उसी ही लम्हे ये माहिन पेट के बल नीचे गिर जाती है। तभी उसे इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने नबील को जवाब दे दिया, सॉरी हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। अब तो इस माहिन का ऐसा रो रो कर बुरा हाल था जैसे इस सब में इसका कोई कसूर नहीं था। ऊट पटान और होची हथकंडे यही अपनाए और इल्जाम लगाए दूसरों पर। अब तो उसने सारा घर ही सर पे उठा रखना है कि ये सब कुछ रूमी ने किया, उसने मुझे धक्का दिया। और यहाँ अरसद जो कि अपनी बहन रूमी से मिलने आया हुआ था, तो ऐसे में नबील की वालिदा को ये इल्म हो गया कि माहिन के साथ किया हुआ उनका बच्चा चला गया। अरे सत्यानाश हो तेरा, तुमने मेरे बेटे की इतनी बड़ी खुशी को बर्बाद कर दिया। वो तो मिसाइल की तरह रूमी के पास आती हैं और आते ही उसे जोरदार तमाचा दे मारा। वो तो अरसल का लिहाज भी नहीं करती। ये सब जब अरसल ने देखा तो उसे तो रहा न गया। अरे मेरे बेटे की खुशी दुनिया में आने से पहले ये खा गई। ये तो डाइन है डाइन। तो अरसल भला अपनी बहन की ये तजलील कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। आप इस लहजे में मेरी बहन से बात नहीं कर सकती। अब ये सब सबके लिए बुरा हुआ सो हुआ, इस माहिन के लिए भी। मगर एक तरीके से नबील इसे अच्छे ही समझता है। अभी तो इस माहिन को तसल्ली देता है, सहारा बनता है। मगर अब जब इसका बच्चा ही नहीं रहा तो वो माहिन को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो तो दूसरी शादी करके ही रहेगा और इस सब में ये माहिन भी अब कुछ नहीं कर सकती।